The Chronicles of the Narnia, Book 6, The Silver Chair, Chapter 12, The Queen of Wonderland। दो अर्थमन उस कमरे में घुसे और दरवाजे की दोनों तरफ खड़े हो गए और झुके, और कमरे में वो घुसा जिसे देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो लेडी ऑफ द ग्रीन कर्टल। वो चुड़ैल कमरे में घुसी और टूटी हुई सिल्वर चेयर और रस्सियों से आजाद राजकुमार को देख के उसकी शक्ल गुस्से से सफेद पड़ गई। उसने अपनी हत्या की प्यास से भरी आंखों से रिलियन की ओर देखा, पर फिर शांत होकर कहा कि राजकुमार, ये सिल्वर चेयर टूटी क्यों है? आप आजाद क्यों हैं? और ये तीनों अनजान प्राणी कौन हैं? क्या आपका शापित दौरे वाला घंटा अभी आया नहीं या खत्म हो गया? रिलियन, जिसे इतने साल बाद उस श्राप से आजाद होने के बाद बोलने में कोई मजा नहीं आ रहा था, वो बोला कि रानी, मैं आपसे दो चीजें कहना चाहता हूँ। जैसा आप चाहती हैं कि मैं इन अर्थमन की सेना का नेतृत्व करके ऊपरी दुनिया के किसी राज्य पर धावा बोलूं, वहां के राजा और शाही लोगों को मार के उस पर कब्जा कर लूं, ये सब तो एक तानाशाह करता है। और दूसरी चीज, मैं राजकुमार रिलियन हूँ, नार्निया के राजा कैस्पियन द 10th का बेटा। आपने इतने साल मेरा ख्याल रखा पर गलत तरीके से शराब से लड़ाई की। अब मैं आजाद हूँ और यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। ये मेरे असली मित्र हैं, मुझे और इन्हें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। ये सुनकर चुड़ैल कुछ नहीं बोली और रिलियन पे आंखें गड़ाए कमरे के एक कोने में गई और एक हरा पाउडर लेके उसने आग में फेंक दिया, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बस एक भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी, जिसके बाद वो एक मैंडलिन जैसा बाजा बजाने लगी। और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वो खुशबू बढ़ती जा रही थी और सोचना मुश्किल होता जा रहा था। चुड़ैल बोली, नार्निया कौन सी जगह है? जब भी तुम इस शराब के दौरे में होते हो तो उसका नाम बड़बड़ाते हो, पर ऐसी कोई जगह नहीं है। पडलक्लम बोला कि ऐसी जगह होती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहा हूँ। चुड़ैल पूछती है कि कहाँ है ये नार्निया, जिसके बाद पडलक्लम और चुड़ैल हवा में उंगलियां करके बहस करते रहते हैं। और यूस्टस, जो कि उस खुशबू के असर से लड़ रहा था, पूरी कोशिश करता है कि नार्निया की वास्तविकता की रक्षा कर पाए। जिसके बाद जिल, जो उस जादू की पकड़ मजबूत होती महसूस कर पा रही थी, गुस्से में बोली कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ, नार्निया एक असली जगह है। चुड़ैल ने पूछा कि कहाँ है ये दूसरी दुनिया? इस दुनिया में कैसे आते जाते हैं? जहाज से, रथ से, कैसे? ये सुनकर जिल के दिमाग में अपनी दुनिया की चीजें आई। चुड़ैल ने दोबारा पूछा, पर उस जादू की पकड़ जिल पर मजबूत हो गई थी और वो बोली कि वो दूसरी दुनिया बस एक सपना था। चुड़ैल कहती है कि हाँ, वो सब सिर्फ एक सपना था, और जिल और यूस्टस उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते हैं। तभी पडलक्लम कहता है कि पता नहीं तूने इन दोनों को क्या किया है, पर मुझे नार्निया कभी नहीं भुला सकती। जब भी मैं असलन को याद करता था तो आसमान की ओर देखता था। ये सुन के जिल और यूस्टस कहते हैं कि हाँ, आसमान असली है, और रिलियन कहता है कि आसमान में सूरज होता है। चुड़ैल कहती है कि ये सूरज क्या होता है? रिलियन कहता है कि वो लालटेन देख रही हैं आप, सूरज एक लालटेन जैसा ही होता है, पर उससे बहुत विशाल और पूरी ऊपरी दुनिया को रोशनी देता है। जिल कहती है कि असलन, ऊपरी दुनिया में असलन भी होता है। चुड़ैल कहती है ये तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ये असलन होता क्या है? जिल कहती है कि वो एक शेर है। चुड़ैल पूछती है कि ये शेर क्या होता है? यूस्टस कहता है कि क्या आपने बिल्ली देखी है? चुड़ैल कहती है कि हाँ, मुझे बिल्लियां बहुत पसंद है। यूस्टस कहता है कि एक शेर एक बड़ी सी बिल्ली जैसा होता है। चुड़ैल कहती है कि तुम सब सपना देख रहे थे, तुमने लालटेन देखी और एक बड़ी सी लालटेन जिसे सूरज कह रहे हो उसका सपना देखा। तुमने बिल्ली देखी और एक बड़ी सी बिल्ली का सपना देखा। राजकुमार, आप बड़े हो चुके हैं इन सब बच्चों की कहानियां बनाने के लिए। ये सब आपको शोभा नहीं देता। ना कोई नार्निया है, ना कोई ऊपरी दुनिया, ना कोई शेर, ना कोई सूरज, ना आसमान। और अब तुम सब के सब चलो सोने, मुलायम बिस्तर पे सो जाओ बिना सपने देखे, और कल सुबह हम सब एक समझदारी वाले जीवन की शुरुआत करेंगे। जिल, यूस्टस और रिलियन अपने चेहरे नीचे करके चुड़ैल की बातें सुनते रहते हैं। उस भीनी भीनी खुशबू ने उन सबके दिमाग पर पकड़ बना ली होती है, और वो चुड़ैल उसी दौरान अपने मैंडलिन को बजाती रहती है और उन सबकी आसमान, सूरज और असलन की बताई सारी बातों को अपनी मीठी सी आवाज में झुटलाती रहती है। इतनी मीठी आवाज जो उनमें से किसी ने कभी भी नहीं सुनी थी। और मार्श विगल हिम्मत करके कमरे में जल रही आग पे चढ़ जाता है और उसे बुझा देता है। आग बुझने के बाद जिल, यूस्टस और रिलियन अपना सर उठाते हैं और अब उस भीनी भीनी खुशबू की जगह जले हुए पडलक्लम की बदबू आ रही थी। चुड़ैल पडलक्लम पे चिल्लाई और जलने के दर्द से पडलक्लम पे से भी वो सारा जादू उतर गया। और वो बोला कि मान लेते हैं कि आप जो कह रही हैं वो सच है। मान लेते हैं कि असलन, आसमान, सूरज सब झूठ है और सिर्फ ये अंधेर गड्ढा ही सच है। उस हिसाब से तो हम बस कुछ बच्चे हुए जो खेल खेल रहे हैं। और भले ही असलन सच ना हो, फिर भी मैं असलन में विश्वास करूंगा। भले ही नार्निया सच ना हो, फिर भी मैं एक नार्निया नहीं रहूंगा। और अब अगर आपका हो गया हो तो मैं और मेरे ये 3 मित्र
हम सब अपना जीवन उस ऊपरी दुनिया को ढूंढने में बिताना चाहते हैं, और अगर उस नकली मनगढ़ंत ऊपरी दुनिया को ढूंढते ढूंढते हम मर भी गए तो इस अंधेर उदास गड्ढे का क्या ही नुकसान होगा। ये सुन के यूस्टस कहता है कि वाह, और रेलियन चिल्लाता है कि देखो, और वो सब चुड़ैल की ओर देखते हैं और चुड़ैल एक बड़े से हरे सांप में तब्दील हो जाती है और रेलियन को जकड़ लेती है। रेलियन उसकी गर्दन पकड़ के गला घोंटता है और दूसरे हाथ से अपनी तलवार निकालता है। इसी दौरान बाकी सब भी अपने अपने हथियार निकाल के वार करते हैं और सारे वार उस नागिन को एक साथ लगते हैं। वो वार उसकी खाल भेद तो नहीं पाते, पर रेलियन पे उसकी पकड़ ढीली जरूर हो जाती है, जिसके बाद वो सब बार बार वार कर करके उसका सर काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके परिणाम में वो जगह बिल्कुल भी साफ सुथरी नहीं रहती और चुड़ैल का सर काटने के बाद वो सब हांफते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रेलियन उन सबको शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरी माँ के खूनी को मारने में मेरी मदद करने के लिए आपका आभारी हूँ। ये जरूर वही नागिन है जिसने मेरी माँ की हत्या करी थी और जिसकी खोज में मैं जंगल में भटका करता था। अच्छा हुआ कि ये चुड़ैल इस सांप के रूप में आ गई। इससे मुझे अपनी माँ के खूनी को मारने की संतुष्टि भी मिली और एक औरत को मार के मेरे मान को भी ठेस पहुंचती। चलो ये वाइन पीकर खुद को ताज़ा कर लें। यूस्टस कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। चैप्टर 13 अंडरवर्ल्ड विदाउट द क्वीन।